ओके, सो ये क्वेश्चन है हम लोग के पास कि यहाँ पे एक सिंपल सपोर्ट है, यहाँ पे रोलर सपोर्ट है, सी पे 4 किलो न्यूटन का फोर्स है, एफ पे 8 किलो न्यूटन का फोर्स है और एक ये हम लोग का यूडीएल है जिसका लोड इंटेंसिटी 2 किलो न्यूटन पर मीटर। बेसिकली ये वही क्वेश्चन है जो सर ने क्लास में कराया था, बट इसका एक जो है मतलब एक बहुत ही अच्छा तरीका है जो मुझे लगता है कि जो है हेल्प करेगा हम लोग को। सबसे पहले हम लोग को रिएक्शन फोर्स निकालना है ए और बी पे, तो एक बार इसको हम लोग रीड्रॉ कर लेते हैं। ये हो जाएगा एफ ऑफ ए, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 4 किलो न्यूटन। फिर ये हम लोग का यूडीएल है 2 किलो न्यूटन। यूडीएल में एक एरो जो है ऐसे बना दिया करो जहाँ पे डिस्टेंस और ये जो इंटेंसिटी उसको मल्टीप्लाई करके, तो बेसिकली हम लोग का 8 किलो न्यूटन हो गया। फिर यहाँ से हम लोग का हो गया 8 किलो न्यूटन और यहाँ पे हम लोग का हो गया P, ये हो गया हम लोग का F, ये हो गया हम लोग का T, ये हो गया हम लोग का E और ये हो गया हम लोग का C। तो जब भी डिस्टेंस लिखना इस सेंटर से रिलेटेड लिखना ताकि हम लोग को आसान, मतलब उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा बट स्टिल आसानी के लिए। ये हम लोग का 2 मीटर हो गया, ये हम लोग का 1 मीटर हो गया, ये हम लोग का 2 मीटर हो गया, ये भी हम लोग का 2 मीटर हो गया। थोड़ा सा पास में आना चाहिए था, खैर कोई नहीं। फिर ये भी हम लोग का 2 मीटर हो गया और ये भी हम लोग का 2 मीटर हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक ऑल ओके। ये हो जाएगा हम लोग का एफ ऑफ पी। एफ ऑफ ए से हम लोग जो है मोमेंट लेते हैं, तो यहाँ पे तो जो है ज़ीरो ही होगा। ठीक है, मूवमेंट का बेसिकली देखो सिंपल आइडिया ये है कि ए से मूवमेंट ले रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि बेसिकली अगर मान लो हम लोग का ऐसे है, एक्स वाई एक्सिस है, यहाँ पे मोमेंट लग रहा है, तो जितना ये डिस्टेंस है और ये फोर्स है और कोई भी मतलब जो भी डायरेक्शन हम लोग को करना है पॉजिटिव नेगेटिव ये सब हम लोग को पता ही है। तो मन में हम लोग को ऐसा बनाना है कि अगर ए पे हम लोग ले रहे हैं तो डायरेक्टली हम लोग सेंटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब सी पे आए तो अब सेंटर हम लोग का सी पे शिफ्ट हो गया। बेसिकली सी हम लोग का ऐसे हो गया, ये हम लोग का एफ ऑफ ए हो गया। फिर हम लोग डी पे आए तो हम लोग का मतलब यहाँ पे तो कुछ है नहीं, तो ई का एग्जांपल ले लेते हैं। फिर हम लोग ई पे आए तो सेंटर ई पे शिफ्ट हो गया, तो ये ऐसे इधर हम लोग का ये 8 लग रहा है, ये इधर हम लोग का 4 लग रहा है और ये इधर हम लोग का एफ ऑफ ए लग रहा है। तो मतलब बेसिकली ऐसा है कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है उस हिसाब से हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो मूवमेंट यहाँ से लेने का मतलब ये होता है। तो फिर उसके बाद जो है हम लोग एफ ऑफ ए निकालेंगे, तो एफ ऑफ ए से मोमेंट लेते हैं तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा। ये हम लोग का मोमेंट को हम लोग जो है लाइक क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं, मतलब इस क्वेश्चन के लिए मैं क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहा हूँ और एंटी को नेगेटिव ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 माइनस ऑफ 4 इंटू 2, फिर माइनस ऑफ 8 इंटू 5, फिर माइनस ऑफ 8 इंटू ये हम लोग का कितना हो जाएगा 4 6 7 9, और फिर उसके बाद प्लस ऑफ एफ ऑफ पी इंटू 11 इज इक्वल टू हम लोग का 0 आ गया। फिर आ जाएगा -8 -40 -72 प्लस एफ पी इंटू 11 इज इक्वल टू 0। इसको उधर साइड ले जाते हैं तो 11 एफ पी ये हो जाएगा -48 -48 72 हम लोग का 120 हो गया और एफ ऑफ पी आ गया हम लोग का 10.9 और एफ ऑफ ए हो जाएगा हम लोग का 9.1। यहाँ तक परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। एफ ऑफ बी अब हम लोग का 10.9 हो गया और ये हम लोग का 9.1 हो गया। शेयर फोर्स निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, एफ ऑफ बी से हम लोग शुरू करते हैं, इसके एकदम उल्टे डायरेक्शन में एक एरो बनाते हैं, ये 10.9 हो गया। ठीक है, यहाँ से हम लोग आराम से शुरू कर रहे हैं, तो पी पे जो है हम लोग का शेयर फोर्स 10.9 हो गया। अब ये सेम डायरेक्शन, जैसे ये भी नीचे जा रहा है ये भी नीचे जा रहा है, तो इसको माइनस कर देंगे,
तो शेयर फोर्स एट एफ हो जाएगा 10.9 माइनस 8, तो ये हो जाएगा हम लोग का 2.9। अब यहाँ पे ई पे भी 2.9 रहेगा तो कि बीच में कोई फोर्स नहीं है। अब यहाँ पे 8 माइनस हो रहा है, तो बेसिकली ये हम लोग का है 2.9 माइनस 8, तो ये हो जाएगा हम लोग का 5.1 माइनस में। तो माइनस में 5.1 का क्या मतलब है कि डायरेक्शन हम लोग का अब उल्टा हो गया, तो ये हो जाएगा हम लोग का 5.1, और इसमें अगर हम लोग 4 ऐड करेंगे तो कि ये उल्टे डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा हम लोग का 9.1, और एफ ऑफ ए पे तो 9.1 हम लोग का है ही। ठीक है, ये हो गया हम लोग का शेयर फोर्स, एज सिंपल एज दैट। अब इस शेयर फोर्स मेरी प्रोनाउंसिएशन पे मत जाना गाइस। तो इस शेयर फोर्स को अब हम लोग को जो है यहाँ पे क्या निकालना है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट। उसका निकालने का बहुत आसान ट्रिक है, वो है कि लेट्स से हम लोग पहले सारे शेयर फोर्स जो हम लोग निकालने हैं उसकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। बी पे हम लोग, वैसे सारे लिखने की ज़रूरत नहीं है, इन्हीं दोनों से काम हो जाएगा। कि ई पे हो गया हम लोग का 2.9, और ये डी पे हो गया हम लोग का 5.1। अब नेगेटिव पॉजिटिव से इसमें कोई मतलब नहीं है, हमें बस निकालना है बी या ए से कितना डिस्टेंस है। तो बी से ई का कितना डिस्टेंस है, ये है हम लोग का 4, ठीक है। और बी से हम लोग का डी कितना डिस्टेंस है, ये हो जाएगा हम लोग का 8। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनको ऐड, बेसिकली सेक्शन फॉर्मूला लगाना है हम लोग को। तो 2.9 इंटू 8 प्लस 5.1 इंटू 4 अपॉन 2.9 प्लस 5.1, इसका जब हम लोग आंसर निकालेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 5.45। ये बी से डिस्टेंस है। अब क्योंकि पूरा डिस्टेंस है हम लोग का 11 है, तो 11 माइनस 5.45 करेंगे तो हम लोग का 5.55 आएगा। ये हम लोग का ए से डिस्टेंस है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का। ख़त्म, कोई दिक्कत नहीं है। अब आखिरी आते हैं हम लोग बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट भी आसान है, एक बार मैं रीड्रॉ कर लेता हूँ उसको। तो यहाँ पे हम लोग का ऐसे था, बेंडिंग मोमेंट में जो हम लोग ने जो शेयर फोर्सेस बनाए थे उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। तो बेंडिंग मोमेंट में जो नॉर्मली फोर्स थे बस उसी को रहने दे रहे हैं, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट में ये हम लोग का एट ए हो गया 9.1, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 4 किलो न्यूटन, ये भी किलो न्यूटन है। ये हम लोग का सी पे हो गया, और इसमें भी हम लोग को इसी 8 वाले से ही मतलब है, 8 किलो न्यूटन। ये हम लोग का डी हो गया, ये हम लोग का ई हो गया, और फिर उसके बाद ये हो जाएगा हम लोग का 8 किलो न्यूटन। ये हम लोग का एफ हो गया, और ये हम लोग का बी हो गया 10.9 किलो न्यूटन। डिस्टेंसेस लिख लेते हैं। ये हो गया हम लोग का 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी, ये 1 है, और ये हम लोग का 2 है। तो अब एक एक करके हम लोग बेंडिंग मोमेंट लिखते हैं, ठीक है। पहले शेयर फोर्स लिख लेते हैं, मतलब एक टेबल में रहता तो अच्छा लगता है। बी हम लोग का -10.9 है, तो कि मतलब वो उल्टे डायरेक्शन में था। एफ हम लोग का -2.9 है, ई हम लोग का -2.9 है, डी हम लोग का 5.1 है, सी हम लोग का 9.1 है, और ए हम लोग का 9.1 है। इसका शेयर फोर्स डायग्राम अगर हम लोग बनाते हैं तो ये हो जाएगा -10, -2.9, -2.9, 5.1, 9.1 और 9.1। तो ये हो जाएगा हम लोग का ऐसा, ऐसा, ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे और ऐसे, ठीक है। परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं हम लोग को। ये हम लोग का शेयर फोर्स डायग्राम हो गया। अब अगर हम लोग बेंडिंग मोमेंट वाला बेंडिंग मोमेंट हम लोग निकालें तो सबसे पहले हम लोग बी पे निकालते हैं। तो बेसिकली बेंडिंग मोमेंट का
जैसे मैंने बताया ना कि वो सेंटर हो जाता है और फिर उसके राइट साइड में हम लोग सारे फोर्सेस कंसिडर करते हैं। मतलब अगर ए से शुरू कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड के सारे फोर्स, और अगर बी से शुरू कर रहे हैं तो राइट साइड के सारे फोर्स। तो बी के राइट में तो कुछ है नहीं और बी सेंटर है, तो ये तो हम लोग का ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब एफ़ पे देखते हैं। एफ़ हम लोग का सेंटर है, ठीक है। मतलब सेंटर को वो करने के लिए हम लोग ऐसे एक एक्स वाई एक्सिस बना देते हैं ताकि एक आइडिया रहे दिमाग में कि हाँ ये सेंटर है और ये हम लोग का मोमेंट लग रहा है। तो ये हो जाएगा हम लोग का -10.9 इंटू 2, जो कि होता है हम लोग का -21.8, ठीक है। अब हम लोग का ई सेंटर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग के पास दो फोर्सेस हैं, तो ये हो जाएगा। अब हम लोग ने इसको जो है पॉजिटिव लिया है, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 2 -10.9। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, 10.9 ये 4 मीटर की दूरी पे है, ठीक है। तो ये जाएगा 10.9 इंटू 4, तो ये आ जाएगा हम लोग का -27.6, ठीक है। अब ये वाला हम लोग का सेंटर होगा, तो 8 वाला फोर्स हम लोग का ये क्लॉकवाइज में ले जा रहा है, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 2 प्लस ये वाला फोर्स 8 इंटू 6 माइनस ये वाला फोर्स जो कि एंटी क्लॉकवाइज में है -10.9 इंटू 8, तो ये हम लोग का हो जाएगा -23.2, ठीक है। अब आखिरी सेंटर लेते हैं सी पे, तो ये फोर्स हम लोग का 8 लग रहा है, 8 इंटू 3, फिर ये वाला 8 देखेंगे तो ये हो जाएगा 4 6 7, और फिर ये -10.9 इंटू 9, तो ये आ जाएगा हम लोग का -18.1। और फिर उसके बाद जो है हम लोग लास्ट वाला निकालेंगे। ये ए पे जनरली ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। तो कि मतलब -18.1 आया है और फिर उसके बाद हो जाता है ज़ीरो, ठीक है। यहाँ तक हम लोग का डन हो गया, ठीक है। वो मतलब ए और बी पे हमेशा ज़ीरो ही रहेगा, ठीक है। मतलब ऐसा होता है, ठीक है। और ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे हम लोग को निकालना था। इन्फ्लेक्शन पॉइंट हम लोग का बी से कितना था, हम लोग का था 5.45, ठीक है। तो बी से हम लोग का 5.45, मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पे कुछ आएगा। अब देखो इसमें जो है यूडीएल में कुछ कन्फ्यूज़न हो सकता है। मैं एक नया डायग्राम बना दे रहा हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे, और ये ऐसे। इन्फ्लेक्शन पॉइंट के लिए एक नया डायग्राम हम लोग बना लेंगे। क्यों? और यहाँ पे 8 वाला नहीं बनाएंगे हम लोग। क्यों नहीं बनाएंगे? पहले इसका डिस्टेंस लिख लेता हूँ मैं। ये हो जाएगा 2 2, ये हो जाएगा हम लोग का 4, ये हो जाएगा हम लोग का 1, और ये हो जाएगा हम लोग का 2। अब देखो 5.45 कुछ यहाँ पे आएगा, है ना। बेसिकली ये 4 हुआ, और फिर ये कितना हो जाएगा हम लोग का, लेट्स से 1.45। परफेक्ट है, 5.45 था तो ये 1.45 आ जाएगा। तो अब इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है 2 किलो न्यूटन इसकी इंटेंसिटी थी, 2 किलो न्यूटन इंटू 1.45, तो ये हो जाएगा 2.9 समथिंग। तो यहाँ पे अब 2.9 हम लोग ये फोर्स लेंगे। अब जो है हम लोग बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। कहाँ से निकालना है? बी से निकालना है। इसको सेंटर ले लेते हैं, ठीक है। ऑल्दो निकालने की ज़रूरत नहीं थी फोर्स, बट कोई नहीं, फोर्स भी पूछ लेता है कभी कभार कि जो है उस पर कितना फोर्स लगेगा, तो नॉट ए बिग प्रॉब्लम। तो अब यहाँ से हम लोग बनाते हैं 1.45 का हाफ कितना हो जाएगा, 0.725, इतना ही होगा। हाँ इतना ही होगा, ठीक है। तो 0.725 हम लोग का क्या हो गया, इसका आधा डिस्टेंस 0.725। अब बेंडिंग मोमेंट निकाल लेते हैं यहाँ से। तो ये हो रहा है तुम्हारा ये हम लोग का 8 किलो न्यूटन था, ये हम लोग का 10.9 था। तो 8 इंटू 2.725, ये माइनस में रहेगा, और फिर नहीं सॉरी ये प्लस में रहेगा, और फिर ये -10.9
इंटू 4.725। अगर मैं इसको कैलकुलेटर में इनपुट करूँ, प्लीज़ गिव मी सम टाइम। तो ये हो जाएगा 8 इंटू 2.725 माइनस 10.9 इंटू 4.725। तो ये आ जाएगा हम लोग का -29.7025। ये आ जाएगा हम लोग का मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वाला ये -29 है जो इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो फिर यहाँ से कम होने लगा था। अब इसका बेंडिंग मोमेंट बना डायग्राम हम लोग का बन जाएगा ऐसा। यहाँ पे अगर हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाए तो 0 से शुरू होगा, 0 पे एंड होगा। अब यहाँ पे ये हम लोग का -21 हो गया, -27.6 हो गया, -29.7025 हो गया, फिर -23.2। और इसमें ये क्वाड्रेटिक टाइप का बनेगा, मतलब ऐसा कुछ। ठीक है, वो मैंने उतना सही से नहीं बनाया बट कुछ ऐसा बनेगा हम लोग का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। और मैक्सिमम हम लोग का किस पे हो रहा है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे। सो दैट वाज द क्वेश्चन। थैंक यू।